टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 55 वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात भी अभी हिंदी के विषय में दो तरह के भ्रम चले आ रहे हैं। पहला यह है कि क्या हिंदी होनी चाहिए। इतने दिनों में राष्ट्रभाषा या जोड़ने वाली भाषा वह कितनी बन पाई है और क्या वह बन भी सकती है, यह राजनैतिक प्रश्न है और हम यहाँ इस पर विचार नहीं करेंगे। दूसरा पहलू है, क्या केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही उच्च विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। क्या राजभाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर कुछ लाभ होगा, क्या वह संभव भी है आदि। हम आज इसी पर विचार करेंगे। अंग्रेजी के माध्यम से उच्च विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के पक्ष के तर्क सर्वविदित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके द्वारा संसार के अधिकांश देशों से, विशेष रूप से विकसित देशों में संपर्क और पत्र व्यवहार किया जा सकता है। हर वर्ष वैज्ञानिक साहित्य का एक विशाल भंडार अंग्रेजी में छप रहा है। इनमें वे पाठ्य पुस्तकें भी हैं जो जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त नए नए अनुसंधान लेख भी हैं जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लगातार छप रहे हैं। इधर कंप्यूटरों द्वारा एक क्रांति आ रही है जो अंग्रेजी के माध्यम से अधिक सुविधाजनक होगी, आदि आदि। अतएव इन लोगों की यह धारणा है कि यदि हम अपने बच्चों को विश्व स्तर के और नवीनतम ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं तो वह अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव है। पूर्ण विराम। ये तर्क अपने आप में कुछ सीमा तक सही हैं। कोई भी यह नहीं कहेगा कि हम अंग्रेजी को छोड़ दें और उसे निकाल दें और केवल हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ही पढ़ें। हमें अब गहराई से इस बात पर विचार करना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का हमारी शिक्षा में क्या मिश्रण होना चाहिए। हमारे सामने लक्ष्य यह है कि बच्चे का बौद्धिक मानसिक विकास खुलकर हो और पूरी तरह हो, उसमें कोई रुकावट ना हो और साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय और नवीनतम ज्ञान से पूरा लाभ उठा सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए शिक्षा के माध्यम का क्या स्वरूप होना चाहिए, आइए इस पर विचार करें। इस समस्या का हल निकालने के लिए हम विभिन्न देशों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से हम उन देशों के अनुभव पर ध्यान दें जो अंग्रेजी भाषी नहीं हैं। पूर्ण विराम समाप्त।